अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ गोश्त का पुलाव। मैं बेबी लैम के साथ गोश्त का पुलाव बनाऊंगी। आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और यखनी पुलाव भी बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, इनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। यखनी बनाने के लिए इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, इसके लिए प्याज है, अदरक लहसुन है, ये मेरे पास धनिया है, बे लीव है, सौंफ है, 2 काली बड़ी इलायची हैं, सिनेमन स्टिक है और इसके अंदर मैं ले रही हूँ क्लोव्स और ये है ज़ीरा। ये सब चीज़ें जाएंगी इसकी यखनी में। यखनी बनाने के बाद जब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये इसके लिए मुझे चाहिए होगी प्याज, धनिया और ये है ज़ीरा, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है जायफल जवित्री का पाउडर जो कि एंड पे जाएगा। यहाँ मैं यूज़ करूँगी योगर्ट हाफ कप, बेबी लैम मैंने लिया है, पानी जाएगा इसकी यखनी बनाने के लिए और ऑयल में बनाऊंगी। आप घी में भी बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक डेचकी, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सारे मसाले, साबुत मसाले जो कि हमने यखनी बनाने के लिए निकाले थे। साथ ही मैं गोश्त ऐड कर दूंगी इसके अंदर। पानी आपने एहतियात से डालना है क्योंकि जिस हिसाब से आप जो गोश्त या मटन या चिकन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जितना पानी रिक्वायर होगा उसके हिसाब से आप पानी इसके अंदर ऐड करें। मैं लैम में बना रही हूँ तो ये जल्दी गल जाता है तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें डाला, मैंने 1 जग पानी डाला है। तो इसको यखनी बनाने के लिए तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, हार्डली 20 मिनट लगेंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर ये यखनी ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो इसको रखते हैं अभी यखनी बनाने के लिए। तो इसको 20 मिनट के बाद चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यखनी हमारी 17 से 18 मिनट पकाने के बाद अच्छी सी तैयार हो गई है। गोश्त भी गल चुका हुआ है तकरीबन। और अब मैं इसको स्टोव कर दूंगी बंद। अब यखनी को और गोश्त को अलग कर लेंगे और जो ये साबुत मसाले थे उनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो बाकी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यखनी में से गोश्त और यखनी अलग कर ली है और जो बाकी साबुत मसाले थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिए। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अभी ऑयल। हाफ कप मैं ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। सेम रेसिपी को आप मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन के साथ भी। जितना गोश्त उतने चावल, या आप गोश्त ज़्यादा लेना चाहते हैं चावल थोड़े से कम, तो आपकी मर्ज़ी है। मेरी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना क्योंकि पुलाव का कलर प्याज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो नहीं आप ब्राउन करेंगे उस हिसाब से पुलाव के ऊपर कलर आता है। तो इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। अभी प्याज का कलर अच्छा सा चेंज हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त ऐड कर देंगे साथ ही। जीरा, इसके साथ उसको थोड़ा सा भूनेंगे।
साथ ही मैं ऐड करूँगी योगर्ट इसके अंदर। योगर्ट के साथ नमक और धनिया पाउडर ये भी डाल देंगे। नमक जो है 2 जगह पे जाएगा, एक अभी मैंने डाला है और एक मैंने पहले डाला था यखनी बनाने में। तो नमक ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। गोश्त की दही वगैरह के साथ मैंने डाल के अच्छे से भुनाई कर ली। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी चावल। चावल ऐड कर देंगे सारे। साथ ही इसके अंदर मैं जो यखनी थी वो ऐड करूँगी जितनी इसके लिए चाहिए। नमक चेक कर लूँगी मैं। नमक इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अब इसको ढक देंगे फॉर अबाउट 6-7 मिनट्स। फ्लेम जो है वो मीडियम पर है। अभी चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अभी इसको हम रखेंगे दम पे। दम पे रखने से पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर डालूंगी ऊपर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। दैट्स इट। अब इसको ढक देंगे और फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो पे। 6-7 मिनट के बाद इसको हम फिर दोबारा चेक करते हैं। अभी चावल को चेक कर लेते हैं। चावल जो है अच्छे से दम लग चुके हुए हैं। चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं है। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है। अगर मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टोव कर देंगे बंद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पुलाव को सर्विंग के लिए निकाल लिया है। बहुत इजी रेसिपी थी ये, और अगर आप भी इसको ट्राई करें तो आपको भी पसंद आएगी। एंड चटनी, सलाद, रायते के साथ इसको सर्व करें। और आई होप कि यू विल लाइक दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।